आइए हम आज के इस सभा को प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम एक भजन से सुनेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में तेरी स्तुति बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तो तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्रों पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम आपका हम तो सिताइश करते हैं। आज के इस वक्त में आपने हमें आपके भवन में आने की तौफीक बख्श दी, इसका हम शुक्रगुजार हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस सत्संग में आप रहे, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से एक एक को छू लें। सारे घर के विपत्तियों को, जो लोग परेशानियों से जा रहे हैं, जिनके घरों में परेशानियां हैं, उन परेशानियों को समस्त तरीके से पिता परमेश्वर आप दूर करें। ये सब कुछ आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम एक भजन गाते हैं, गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। भजन के बोल हैं, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ते दुनिया दा नजात दा दहिंदा हो गया। सब मिलके जोर से तालियों के साथ इस भजन को गाएं। हो गया।
हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हथ ते, ग्लोरी हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा, बंधन टूट गए अब गम भी मुक गए, अथरू सुख गए है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा, ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा, बंधन टूट गए गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा, ओ बंधन मुक गए अथरू सुख गए खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख का सांझी मेरे नाल नाल चलदा, मेरी ढाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे सुख दुख का सांझी मेरे नाल नाल चलदा, ना मैं अखना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा, ना मैं थकना ना मैं अखना करांगी महिमा है खुदा, जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा, बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा, बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा, जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई
मैनू चंगा भी करिया, उन्हें तरस मेरी देखा, मैनू चंगा भी करिया। छाजे छड़ गए डूबे भी तर गए, दुश्मन हर गए खुदा। छाजे छड़ गए डूबे भी तर गए, दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया जीवन मिलिया, आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन दा दरिया विच चाहुंदा हां तरना, यीशु जीवन दा दरिया विच चाहुंदा हां तरना। मेरे पाप जहे ते हथ यीशु ने फड़ना, ना कोई लविया ना कोई होना तेरे के सोना है खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा।
भजन से परमेश्वर के आराधना करते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है कल क्या, पल है दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल। जीवन है पल दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जैसे मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। मार्ग में हमारे वो रक्षा करेगा, कदम डगमगाए हाथ थामेगा। मार्ग में हमारे वो रक्षा करेगा, कदम डगमगाए थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे आया है। ओ जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु बहार लाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल है, कैसी भरपूरी से देता हमको। लहू बहाकर पार हमको किया, लहू बहाकर पार हमको किया, प्यारे यीशु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु बहार लाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। ओ जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु बहार लाया है। आइए हम परमेश्वर के भजन से दो चार बातें सीखते हैं। आज के मनन के लिए हम इफिसियों की खत को देखेंगे। इफिसियों की खत उसके 6 अध्याय से हम देखेंगे। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पावन वचन है, इसलिए आप बड़े ध्यान से इसको ध्यान से सुने। इफिसियों 5 और इफिसियों 6। इफिसियों 5:22 से हम देखेंगे।
और आगे 6 भी देखेंगे। आज का जो वचन है वो परिवार के लिए है और मैं आशा करता हूँ कि आपको परमेश्वर इन वचनों से बड़ी आशीष और शांति प्रदान करेगा। वचन इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों भी हर बात में अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का भय माने। 6वां वर्ष, हे बालकों, प्रभु से अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू अपने धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आइए इस वचन को हम ध्यान देते हैं। आज का जो वचन है एक परिवार के लिए लिखा गया वचन है। पौलुस रसूल, पौलुस प्रेरित इस वचन को इफिसियों की कलीसिया, जो इफिसियों की चर्च थी, जो गिरजा था इफिसियों की नगरी में, जो आज के समय में तुर्की के देश में पाया जाता है, वो कलीसिया के लिए उन्होंने ये वचन लिखा है। और ये वचन में उन्होंने पहले पत्नियों को के ऊपर लिखा है। पत्नियों को अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। प्रथम में पौलुस रसूल जो है अधीनता के बारे में बताते हैं। अधीनता का अर्थ यहाँ पर यह है कि अपने पति का आदर और सत्कार करें। उन जमानों में और आज के जमानों में कोई फर्क नहीं है। आज के इस युग में जब हम देखते हैं, अक्सर जो है पति पत्नी के बीच में प्यार ना होने के वजह से वो एक दूसरे के अधीन नहीं रहते हैं। प्यार एक ऐसा बहुमूल्य बात है जो आपके जीवन के चर्या को चला सकती है। अगर पारिवारिक जीवन में प्रेम नहीं है तो वो जीवन खोखला है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस पारिवारिक जीवन का अर्थ क्या है। पारिवारिक जीवन का अर्थ ये है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में दो व्यक्ति
पुरुष और स्त्री जब एक तन हो जाते हैं तो वो वहां पर एक तन, एक मन और एक आत्मा बन जाती है। पारिवारिक जीवन में जब समस्याएं आती हैं, वो समस्याओं आने का कारण ये है कि वो दोनों एक तन नहीं है। तन का मतलब है कि एक साथ मिले रहना जरूरी है। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो। पहली बात हम देखते हैं पतियों के प्रति कि वह अपने पत्नी से प्रेम रखें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया यानी कि चर्च यानी कि गिरजा, जहां पर हम लोग सब एकत्रित होते हैं, उनके लिए प्रेम किया, क्योंकि उसके वचन के द्वारा वो शुद्ध करके पवित्र बन जाए। तेजस्वी पारिवारिक जीवन के लिए पहली बात अनिवार्य है कि पत्नियां पतियों के अधीन में रहें। पत्नी पति के अधीन में रहें। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पहली बात, हमें एक दूसरे के साथ एक तन होना जरूरी है। दूसरी बात, हमें एक मन होना जरूरी है। इस वचन के द्वारा जब हम अपने जीवन का निवारण करते हैं तो हमारे जीवन में पारिवारिक शांति उत्पन्न होगी। परंतु अक्सर क्या होता है कि छोटी छोटी बातों के वजह से पति पत्नियों के बीच में युद्ध हो जाता है, और उस युद्ध के वजह से हमेशा के लिए एक दरार पड़ जाती है। आज मैं उन लोगों के लिए ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके पारिवारिक जीवन में क्या क्या क्लेश ने आपको सताया हुआ है, और वो क्लेश को सताने का कारण ये है कि हम एक दूसरे के प्रति आदर की भावना नहीं रखते हैं। प्रेम और आदर की भावना हमारे जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं एक दूसरे के प्रति तो क्या होता है, हमारे परिवार में एक दरार आता है। एक दरार धीरे धीरे वो दरार बढ़ता जाता है, और दरार बढ़ने के फलस्वरूप उस परिवार में अशांति पहुंच जाती है। तो मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने पारिवारिक जीवन में आप अपने साथ, बहुत ही अनिवार्य बात यह है कि हमें ईश्वर की दया की ज़रूरत है। ईश्वर की दया की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पारिवारिक जीवन में हम अकेला अपना निवारण नहीं कर सकते हैं। पति पत्नी और ईश्वर जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उस परिवार में आनंद और शांति हमेशा बनी रहती है। दूसरी बात, माता पिता से छोड़कर पत्नी के साथ मिलने रहने पर एक तन हो जाते हैं। उसी प्रकार हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखें, और पत्नी भी अपने पति के प्रति प्रेम और भय की भावना रहे। भय का मतलब यह है कि आदर, प्रेम और आदर। आदर एक ऐसी बात है, उससे हमारा परिवार का कल्याण होगा। आगे लिखते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों के प्रति रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज हमने सीखा है कैसे एक पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना में रहना जरूरी है। दूसरी बात, बच्चों को अपने माता पिता
के आज्ञाकारी बनना जरूरी है, क्योंकि वह उचित है। माता पिता का आदर करना एक ऐसी प्रतिज्ञा है जिसके साथ एक आशीष भी मिलती है। इससे आपका भला होगा और आप धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। माता पिता के आदर के फलस्वरूप धरती पर अधिक दिन तक आप जी सकते हैं। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों के प्रति रीस का अर्थ है बच्चों को परेशान ना करें, बच्चों के साथ तनाव ना रखें, बच्चों के साथ प्यार रखें। और प्रभु की शिक्षा बाइबल धर्मशास्त्र से बच्चों को देना जरूरी है और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। दो बातों से लोग डरते हैं। अगर वो ईश्वर से भय रखते हैं तो ईश्वर से भय रखते हैं। दूसरा जो है संसार से भय रखना। दो बातों से अक्सर देखा जाता है कि लोग भयभीत रहते हैं, या तो ईश्वर से या तो सरकार या गवर्नमेंट से डरते हैं। दोनों एक डर से लोग रहते हैं, परंतु ईश्वर से भय रखना जो है सबसे उचित है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ईश्वर को जानें, ईश्वर को पहचानें, अपने जीवन में ईश्वर को लेके आएं। आगे हम देखते हैं, भजन संहिता में हमने कुछ वचन पढ़े थे जो आशीष का कारण बन सकता है। इसलिए मैं आपको एक आशीष का वचन देना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म के लिए हुए भयम काम के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी मन्नतों को पूरी करेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में एक तब्दीली लेके आएगा जब हम पारिवारिक जीवन में एक साथ मिलकर रहते हैं। प्यार की भावना रहती है, पति पत्नी के बीच में प्यार, बच्चों के बीच में एक प्यार रहे। इससे जो है जीवन में बड़ी आशीष पहुंचती है। आइए हम एक भजन से आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। भजन के बोल हैं, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे मसीह के बढ़ते चले, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते
पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया सब मिलकर कहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते चले। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका हमद व सिताइश करते हैं कि आज हमने फिर से आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया है। सारे परिवारों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अब हम पर रहम और करम कर, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी घर के क्लेश हैं, उसको तू दूर कर और घर में शांति हो। पिता परमेश्वर, हम आपको आदर और सम्मान देते हैं। हमारे जीवन में पति पत्नी के बीच में प्यार रहे, पुत्र और पिता के प्रति प्यार रहे, पुत्रियों और पिता के प्रति प्यार रहे, माता और बच्चों के प्रति प्यार बनता रहे। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता परमेश्वर का प्रेम हमेशा के लिए हमारे साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की आशीष हम पर रहे।